हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमने पिछला वीडियो देखा था उससे रिलेटेड आगे के जो प्रमेय हैं उनको हम यहाँ अ, उनको उनका प्रूफ करेंगे, उनको सत्यापित करेंगे और समझेंगे कि होमो से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं, वो हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कि एक नया प्रमेय लेते हैं और उसको सत्यापित करके देखते हैं। यदि यू और वी क्षेत्र F पर दो परिमित V में सदिश समष्टियां हैं तो होमो होमो U टू V या हम यूँ कहें होमो ऑफ U कोमा V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि होगी। कथन को समझे, सत्यापित करेंगे। पहला पहला आपने कहा, आपको दिया गया क्या है, कथन में आपको दे रखा है कि U और V दो परिमित V में सदिश समष्टियां हैं क्षेत्र F पर। ठीक है, तो U से V में परिभाषित होने वाले सभी रेखिक रूपांतरणों का समुच्चय होमो ऑफ U कोमा V भी उसी क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि होगी। ये हमें सिद्ध करके बताना है। प्रूफ करते हैं, सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले जो हमें दे रखा होता है, गिवन होता है, आप उसको लिखें। आपको दे रखा है, आपने उसको लिखा कि U और V दो परिमित V में सदिश समष्टियां हैं। U और V दो परिमित V में सदिश समष्टियां हैं तथा क्षेत्र F पर परिमित V में सदिश समष्टियां हैं तथा U से V में परिभाषित होने वाले सभी रेखिक रूपांतरणों का समुच्चय होम ऑफ HOM ऑफ U कोमा V जो है वो है सभी रेखिक रूपांतरणों का समुच्चय होम ऑफ U कोमा V, इसको हम बोलते हैं सिंपल वे में। अब आपको क्या करना है, इसको देखते हैं। U से V में परिभाषित होने वाले सभी रेखिक रूपांतरणों का समुच्चय, इसको आपने होम ऑफ U कोमा V कहा है। चूंकि हम जानते हैं कि रेखिक रूपांतरणों में बीजगणित से हम समझते हैं, क्योंकि जस्ट पहले ही हमने पिछले वीडियो में एक प्रमेय सिद्ध की थी, उसमें हमने ये भी देखा था कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है किसी रेखिक रूपांतरण का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और एडिशन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो एडिशन होता है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। तो उसके आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेखिक रूपांतरणों के बीजगणित से हम यह जानते हैं कि F प्लस जी ऑफ U इक्वल्स टू F ऑफ U प्लस G ऑफ U फॉर ऑल F कोमा G बिलोंग्स टू होम ऑफ। नेक्स्ट अल्फा इंटू V ऑफ U इक्वल्स टू अल्फा ऑफ F U आपको मिलता है फॉर ऑल F बिलोंग्स टू होम ऑफ U कोमा V, जहाँ अल्फा और बीटा जो है आप कहाँ से लेंगे, जो कि हमारे पास तो अल्फा यूज़ किया है तो अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड ऐप से आपको लेना है ये। नाउ अब हमने समझने के लिए उस नंबरिंग भी दे रखा है। नंबर फर्स्ट से रेखिक रूपांतरण का योग और अदिश गुणन के लिए समर्थ है। कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण एक समय प्राप्त हो रहा है कि जो रेखिक रूपांतरण जो है, रेखिक रूपांतरण योग और अदिश गुणन के लिए समर्थ है। यहाँ से हमें मिला है, तो हमें सिद्ध करना है कि होमो फ्रॉम U टू V का जो सेट है वो एक आबेली ग्रुप होगा, क्योंकि सदिश समष्टि सिद्ध करनी बनाना ना इसको, तो सदिश समष्टि में क्या क्या करते हैं, योग संक्रिया के लिए हमें आबेली ग्रुप सिद्ध करना होता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद वो जो फोर्थ प्रॉपर्टी उनको फॉलो करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। आबेली ग्रुप हमें ये सिद्ध करना आबेली ग्रुप। तो सबसे पहले योग संक्रिया के लिए समृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टी में रेखिक रूपांतरण में योग संक्रिया समृद्ध है। ध्यान दीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में रेखिक रूपांतरण योग संक्रिया के लिए समृद्ध है। आपने अभी कहा योग तथा गुणन संक्रिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो संक्रिया है उसके लिए आपने समृद्ध बताया, तो हम तो यहाँ योग के लिए बात कर रहे हैं। तो होमो जो है उसमें जो फलन रेखिक रूपांतरण है वो योग संक्रिया के लिए समृद्ध है। तो आपने डायरेक्टली एक ही लाइन में लिखा, यदि F कोमा जी बिलोंग्स टू, हम अपने कहाँ से ले रहे हैं, होम ऑफ U कोमा V से ले रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कहें कि F प्लस जी भी होमो में होगा, क्योंकि योग संक्रिया के लिए रेखिक रूपांतरण क्लोज है। सहचार्यता के लिए वही आप थ्री फंक्शंस लीजिए, F कोमा जी कोमा H अपने आपने होम ऑफ U कोमा V से लिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, होम ऑफ F प्लस जी प्लस H उसका
उसका एक नया फंक्शन बना है तीनों के योग से, उस योग फलन का के के अंतर्गत हम f का प्रतिबिंब लेते हैं, प्रतिचित्रण लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, पहले h के अंडर में मिलेगा, फिर उसके बाद में g प्लस f ऑफ g के अंडर में मिलेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके देखा तो आप इसको रीअरेंज करने के बाद आपको मिला कि ये तो समृद्ध है, योग संक्रिया के लिए समृद्ध है। और सॉरी, योग संक्रिया के लिए समृद्ध है, दूसरा हो गया योग संक्रिया के लिए सहचारी है। तीसरा देखते हैं तत्समक का अस्तित्व। माना कि तत्समक का अस्तित्व है, तत्समक के अस्तित्व में हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन को में अवयव जो है वो आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी हमारा जो समुच्चय है उसमें जो अवयव है वो रेखिक रूपांतरण है, रेखिक रूपांतरण है। तथा आप यहाँ बता रहे हैं कि शून्य शून्य जो फलन है वो कि एक रेखिक फलन होता है। शून्य फलन जो है वो u से v में इस प्रकार से परिभाषित है कि u से v में u जो आपका है जीरो से आपने कहा कि u से इक्वल, ये क्या करता है, जीरो फलन जो है वो क्या करता है, जीरो अवयव देता है, तथा u जो है u आपका बिलोंग्स टू u में होगा, जीरो डैश बिलोंग्स टू v में। तो अब आप क्या करते हैं, योग करते हैं, जो हमारा जीरो फलन है उसका योग करते हैं, क्योंकि जीरो फलन भी शून्य फलन भी जो होता है, शून्य रेखिक रूपांतरण जो है, शून्य रेखिक रूपांतरण को अगर हम किसी अन्य रेखिक रूपांतरण में योग करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं योग संक्रिया के लिए, हमें आबेली सिद्ध करना है, तो उस फलन का शून्य फलन रेखिक रूपांतरण के फलन जो रेखिक रूपांतरण f का शून्य रेखिक रूपांतरण से हम योग संक्रिया लेते हैं, उसके बाद में किसी u के किसी अवयव का हम प्रतिबिंब लेते हैं, तो हम उसको हल करके देखते हैं, हल करके देखते हैं तो आपको मिलता है f ऑफ u प्लस शून्य रेखिक रूपांतरण ऑफ u। एफ ऑफ यू सेम रहेगा, शून्य का रेखिक रूपांतरण का शून्य डैश मिलेगा या जीरो डैश मिलेगा, तो आपको क्या मिला, एफ प्लस जीरो डैश इक्वस टू एफ मिला है। इसी प्रकार से हम जीरो प्लस शून्य रेखिक रूपांतरण प्लस एफ इक्वस टू एफ लिखेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो समीकरण 1 और 2 से आपको मिलता है एफ प्लस जीरो शून्य सदिश प्लस इक्वस टू एफ इक्वस टू शून्य रेखिक रूपांतरण प्लस एफ मिलता है, तो आपको मिलता है एफ प्लस शून्य रेखिक रूपांतरण इक्वस टू एफ और इक्वस टू शून्य रेखिक रूपांतरण प्लस एफ मिलता है। अब आप यहाँ देखते हैं कि जीरो जो है जीरो प्लस होमो ऑफ u टू v, ध्यान दीजिए आपका रेखिक रूपांतरण शून्य रेखिक रूपांतरण बिलोंग्स करेगा होमो ऑफ u कोमा v में होगा, हमेशा योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ जो हमने देखा वो हम देख रहे हैं तत्समक अवयव क्या है। तो शून्य रेखिक रूपांतरण ऐसा रूपांतरण है कि वो किसी भी रेखिक रूपांतरण में अगर योग संक्रिया लेते हैं तो आपको ये क्या करता है, फलन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, और नहीं करता तो हम क्या करते हैं, अगर इसका क्रम परिवर्तन करके भी हम योग कर लेते हैं तो परिवर्तन नहीं होता। तो इससे हमें ये मिलता है कि जो हमारा रेखिक रूपांतरण शून्य रेखिक रूपांतरण है वो तत्समक अवयव है। नेक्स्ट करते हैं योग का प्रतिलोम। नेक्स्ट लेते हैं योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है। योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है तो हम यहाँ लेते हैं, माना कि f बिलोंग्स टू होमो ऑफ u कोमा v, ध्यान दीजिए माना कि f जो है रेखिक रूपांतरण f जो है होमो ऑफ u कोमा v में एक रेखिक रूपांतरण है, कोई स्वैच्छिक रेखिक रूपांतरण है, तथा g भी होमो ऑफ का एक इस प्रकार का कोई अवयव है, इस प्रकार का कोई अवयव है कि f प्लस जी यू इक्वस टू शून्य रेखिक रूपांतरण मिल रहा है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो शून्य रेखिक रूपांतरण मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आपको यहाँ से ये मिल रहा है कि f का जो योगा